आत्मा दूसरे अच्छा शरीर में भी होती है। चलो ठीक हो गया। ओ भाई ठीक है, अकेले नहीं आते, मैं समझ गया हूँ, नहीं आते अकेले, लंबा सफर है, नहीं बंदा अकेला आता। मगर मसला कहने का ये है कि भाई श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को कह रहे हैं कि ए अर्जुन युद्धाय कृता निश्चय। हाँ यह मजा लगो संस्कृत दा पाटिल, मजा आता है कि नहीं संस्कृत पढ़ता हूँ तो। कृता निश्चय, वो कह रहे हैं उठ, एंटी लगा इनकी, उठ लड़, वो ये बोल रहे हैं। आप कह रही हैं, नहीं नहीं वो हमें बस ऐसे ही था, वो ऐसे ही स्क्रीन प्ले था। ये क्या है, क्या है ये पाटिल जी? आज आप मुझे अरे गुस्से में लग रहे बाबा, हैं। परमात्मा धरती पे अकेले नहीं आते। अर्जुन के अंदर भी आत्मा थी, वो भी परमात्मा ही थे। कृष्णा भी अच्छा परमात्मा थे, पर कृष्णा जागरूक थे, अर्जुन अभी तक जागरूक नहीं हुआ था। ठीक है, वो सामने अश्वत्थामा जो था उसमें भी आत्मा ईश्वरी थी। नहीं, वो एम्बॉडीड सोल जो धरती के ऊपर पैदा होते हैं, वो नॉर्मल आत्मा थी भाई। अच्छा ठीक हो गया। परमात्मा अलग है। उधर जो सामने उधर जो वो भीम और भीष्म था, वो सारे नॉर्मल थे। कौन है भीष्म? मतलब ऑपोजिट पार्टी ना, जो लड़ रहे हैं वो। हाँ वही बोल रहा हूँ। हाँ, वो अधर्मी नॉर्मल लोग हैं धरती के, उनको उड़ाने के लिए तो आए थे कृष्णा। अच्छा यार ये क्या, ये मुझे समझ में, मुझे मुझे यकीन करें, मुझे को हेडेक हो रही है, माइग्रेन शुरू हो गई है। ये भगवत गीता खुली है तो खाता ही खुल गया है, उस मिटे कैसे? हम्म, अली भाई ये क्या, आमिर भाई, मुझे अच्छे से बात करना था, मुझे झगड़ा करना ही नहीं था, मैं जाती हूँ ओहो, भाई। अरे भाई भाई पाटिल जी झगड़ा कौन कर रहा है, मैं समझना चाह रहा हूँ भाई, आप मैं ऐसे। अली भाई को देख के डर जाती हूँ भाई, ये रोज झगड़ा करते रहते हैं उधर। और नहीं झगड़ा नहीं करते अली भाई, जितने प्यार से तो बात ही कोई नहीं करता। अली भाई तो आपको इतने तो बोलना प्यारे, ही इतने पड़ेगा ना, आपके दोस्त है। उल्टा बोल देंगे तो गलत हो जाएगा भाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं भाई जो सच है वो सच है। अली भाई तो अच्छे से बात करते हैं। झगड़ा इसको नहीं कहते, झगड़ा इसको कहते हैं जो गीता के अंदर हुआ, ये झगड़ा है। वो झगड़ा नहीं, वो मारकाट है। चलो बहुत अच्छे, तो मारकाट है ना, वही असल, असल मारकाट तो फिर वही हुई है। चलें छोड़ें। अली भाई आपने अपना पॉइंट रख दिया। मैं ये कह रही हैं अली भाई, आप कुछ पूछना चाहते हैं मजीद? अली भाई पूछ लें, वो कह रही हैं। हाँ हाँ अच्छा। अली भाई वो ये कह रही हैं, जो पाटिल साहब हैं वो ये कह रही हैं कि जो मर्जी कर लो, मैंने भगवत गीता को नहीं छोड़ना। पाटिल जी ऐसे ही है, जो मर्जी कर लें, भगवत गीता को आपने नहीं छोड़ना? नहीं। अच्छा, क्या वजह है, रीजन? अ, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिसेस है, तपस्या है, जो मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ, कोशिश करती हूँ करने की। एंड आई अच्छा विल वन डे अचीव मोक्ष। ओके गुड गुड। कैसे, कौन सी प्रैक्टिस है, कोई एक प्रैक्टिस बताएं जो आप डेली करती हैं भगवत गीता से। ट्रांस ट्रांस प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ। नॉर्मली मुझे एनिमीज के ऊपर गुस्सा आता है, उनको हम्म, मारने का मन करता है, पर कृष्णा ने बोला है कि फ्रेंड्स एंड एनिमीज के साथ इक्वली बिहेव करना है। तो वो मेरे अच्छा लिए प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है, पर मैं कर रही हूँ कोशिश। ठीक है। अगर ये प्रैक्टिस श्री कृष्ण ने कहा होती कि फ्रेंड्स और एनिमी को एक तरह ट्रीट करना है, तो ये जो मार काट अभी आप खुद स्वीकार कर रही हैं, ये करने की क्या आवश्यकता थी? माइक म्यूट नहीं करना, आप खोलना है, खोले। अरे माइक इसलिए म्यूट करे, मैं कफ मुझे आ रहा है बीच में। हाँ वो आएगा, अब सवाल ही ऐसा है। क्या को सवाल था? ये जो आप प्रैक्टिस सवाल रिपीट करती कर हैं, सकते हैं आमिर भाई? हाँ सवाल रिपीट मैं ये कर रहा हूं कि आप जो ये कह रही हैं कि भगवत गीता आपको ये सीख देती है कि आपने फ्रेंड्स एंड एनिमीज को इक्वली ट्रीट करना है, तो भगवत गीता का तो आरंभ भी मारकाट से होता है, आपने खुद स्वीकार किया कि तो मारकाट है। है ना, मार्केट है ऑब्वियसली। तो फिर आप प्रैक्टिस क्या करती हैं इससे? अरे भाई, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, वो भगवान है। भगवान के जो क्रिएट करता है वो मार भी सकता है किसी को। तो भगवत गीता से सीख क्या मिलती है फिर, मारकाट करनी है भग, या नहीं करनी? हमको नहीं करनी, पर भगवान ने अगर चाहा तो भगवान करेंगे खुद। श्री कृष्ण, अच्छा अर्जुन जो हैं वो भगवान थे? परमात्मा की आत्मा होगी उनके अंदर भी। जब वो धरती पे आते परमात्मा, हैं तो वो अकेले नहीं आते हैं। अकेले मर जबरदस्त, जाएंगे भाई, क्या करेंगे धरती पे। जबरदस्त जबरदस्त, रुके भगवान रुके आमिर रुके भाई, हाँ हाँ
जबरदस्त। भगवान रुकिएगा, अकेले आएंगे तो मर जाएंगे। हाँ अकेले आएंगे मर जाएंगे ये बोला है। जी जी। अरे अकेले रहेंगे तो लोनलीनेस क्या भाई, करेंगे क्या? यहाँ पे सब लोग पागल है, पागलों के बीच में हम बहुत पागल बने क्या अभी? और बहुत अच्छे है भाई, लूडो इंस्टॉल करवा देंगे। मेरी बात सुने गौर से पाटिल जी, बुरा मत मानिएगा, सुने गौर से सुने। पबजी भी आजकल चल रही है। अच्छा सुने पाटिल जी, गौर से सुनिएगा जो मैं पूछने लगूं। आपने कहा अर्जुन के अंदर भी आत्मा का अंश था परमात्मा का, ऐसा ही है? हाँ, आपके अंदर है कि नहीं है? मुझे नहीं पता। मेरे अंदर है या नहीं है? ईश्वर नोस। अर्जुन के अंदर है ये कैसे पता आपको? बिकॉज वो दुनिया से अलग होंगे ना वो इंसान, बाकी जो दुनिया बिहेव नहीं कर रही है नहीं नहीं वैसे तो नहीं नहीं है नहीं, वो। ये नहीं, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट फेयर। आपका आपको देन नहीं व्हाट पता इज द वे आपका। सर? यस दिस इज द वे। यू डोंट नो योर सेल्फ एंड यू आर टेलिंग अबाउट अर्जुन। हिंदी हिंदी सर, आपका इंग्लिश नहीं सर। आप ओके मेरा अच्छा ठीक है। पाटिल जी, आपको आपका नहीं पता, आपको अर्जुन का कैसे पता? आप क्यों मुझे धर्म युद्ध में फंसाने की कोशिश कर रहे हो आमिर भाई? हाँ, मैं समझने की कोशिश, जानकारी प्राप्त, जनता जानना मैं चाहती ज्यादा है। नहीं बोलना चाहती कुछ भी। बोलना पड़ेगा क्योंकि भगवत गीता आप नहीं छोड़ रही, मगर मैं चाह रहा हूं मैं आपको ना छोड़ूंगा आज। हाँ, म्यूट नहीं करना, इस जगह पे खांसी बनती नहीं है। हाँ ठीक है, तो ये मैं नकल। ऐसे ही खासूंगी फिर, चलेगा? हाँ चलेगा, खांस लें, कौन सा मुझे इधर पहुंच रही है। सुने इधर आप गौर से। अब हाँ, नहीं आपने आपको ये कहा, इन्फेक्शन हो जाएगी ना आमिर भाई। नहीं नहीं मुझे नहीं होती। अच्छा अब नहीं देखें, ना तो पहुंचेगी सुने जरा, कैसे वहां पे? हाँ सुने। आपने ये कहा कि चूंकि अर्जुन में भगवान की आत्मा या परमात्मा का अंश था, लिहाजा उनको ये अधिकार था कि वो मारकाट करते। ठीक है, हम्म। आपके पास ये जानकारी कहां से आई कि उनमें परमात्मा थी? जी पाटिल जी, अब तो खांस भी नहीं रही आप। हम्म, क्या क्वेश्चन पूछा है यार भाई, मेरे को नहीं बात करना है, मैं जा रही हूँ, चलो। गुस्सा है पाटिल जी, ये गुस्सा है नहीं कि अब ऐसे तो नहीं मैं जाना आपसे चाहिए भगवत गीता। हाँ ऐसे क्वेश्चन आमिर निकाल भाई। के लाते हो जिसका किसी ने भी नहीं सोचा नहीं होगा इसके नहीं, बारे में। बड़ा आसान सा जवाब है पटेल जी। भगवत गीता आपने पढ़ी हुई है, वहां पर लिखा होगा तो आप कह रही है ना। आप श्री कृष्णा जी से ज्यादा समझदार तो नहीं है ना। अगर अर्जुन जी के अंदर अंश था तो उन्होंने बताया होगा। आप भी बता दीजिए हमें, वरना आप बता दें कि आप कृष्णा जी से ज्यादा समझदार हैं। नहीं, एक भगवत गीता में श्लोक है, वहां पे है, कृष्णा ने बोला है कि मैं तो जागृत हूँ, मुझे मेरे सारे पिछले जन्म याद है, पर अर्जुन तुम अभी तक जागृत नहीं हुए हो। ऐसा श्लोक है भगवत गीता में एक। नहीं, वहां पर ये तो नहीं लिखा हुआ ना कि आप अंश हैं भगवान का, जो जागृत नहीं आपकी। हुआ है मतलब परमात्मा ही है ना, पर तुम जागृत वो नहीं हुए तो हो, तुमको अभी तक मालूम नहीं है कि वो तुम परमात्मा हो। दीदी, वो तो फिर सभी जन्म जन्म की बात है, तो अंश तो फिर आपके अंदर भी होगा। आपका पता नहीं कौन सा जन्म चल रहा है, पता है आपको? मेरे अंदर जो आत्मा है वो नॉर्मल आत्मा है भाई, परमात्मा नहीं है। जी वो जी, नहीं, यही बता दें। अर्जुन के अंदर जो थी वो कैसे है? ये जागृति से तो हाँ, लिंक ही नहीं है कोई। जागृति से तो लिंक ही कोई नहीं है कि वो परमात्मा बन जाएगा जो जाग जाएगा। परमात्मा तो जन्म ही नहीं ले सकता। ठीक है ना? तो जन्म ले सकता है ना, क्यों नहीं? हम तो बिछड़ गए भगवान से और हमने जन्म लिया धरती पे, तो परमात्मा धरती पे नहीं आ सकता हमको ज्ञान देने के लिए? हम बिछड़ गए, जब बिछड़े हैं तो अर्जुन बिछड़ा था या नहीं? अरे भाई, परमात्मा क्या अकेले आएंगे क्या धरती पे? अकेले हो पाएगा क्या इतना सारा काम? ठीक है, अर्जुन और कृष्ण साथ आए थे। हाँ। हाँ बताएं किधर लिखा है अर्जुन और कृष्ण साथ आए थे? अभी ये भी दिखाओ कि परमात्मा धरती पे उतरा है भाई अर्जुन और कृष्णा के हाँ शरीर में। हाँ, और साथ नहीं में नहीं नहीं आए नहीं। थे, लोग खेल रहे थे, वो प्ले ग्रुप हाँ, के फ्रेंड्स थे, ये भी बताओ। भाई जब क्लेम करना है पाटिल जी तो फिर करना पड़ेगा, फिर तो प्रूव करना पड़ेगा ना। देखें, आपके तर्क और बुद्धि के अनुसार तो नहीं ना जीवन बीतेगा या धर्म की जो है वो जानकारी आएगी। हम्म, बताइए, श्री कृष्ण और अर्जुन जी साथ आए थे? परमात्मा की आत्मा कभी अकेले नहीं आती, साथ में ही आएगी। अकेले इस धरती पे क्या करना है? पागल लोगों के साथ तो शादी नहीं कर सकते।
हैं ठीक जितने है। नॉर्मल आत्मा है उन तो पागल है। अच्छा ठीक है, आपकी शादी हुई है वैसे? अच्छा माफ कीजिएगा, सॉरी। अपना मेरा मतलब ये है, देखें आपका क्लेम ये है अर्जुन और श्री कृष्ण ये परमात्मा का अंश है, ठीक है। अब सोचने की बात यह है कि आगे वो इकट्ठे आए हैं या अलग हो गए हैं, उसके पीछे रीजन है। देखें सुने, जब वो अलग हो जाएंगे, ये आपने सोचना है, गौर करना है इस चीज के ऊपर। जब आप अलग हो जाएंगे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि वो बंदा मारकाट नहीं कर सकता, भगवत गीता उसके लिए है। आप मेरा प्रश्न ही नहीं समझ रही, सारा प्रश्न घूम फिर के उधर ही है। मारकाट नहीं कर सकता मतलब अलग हो गए, मारकाट नहीं कर सकता वैसे? सिर्फ कृष्णा कर सकते हैं, अर्जुन नहीं कर सकता वैसे? यस यस यस, ये है मेरा सवाल, समझिए आप। पर अर्जुन को तो कृष्णा ने आदेश दिया ना, तो करो, तो फिर अर्जुन को तो मारना ही पड़ेगा। इसका मतलब है आदेश मिलने पर मारकाट की अर्जुन ने, जबकि वो मनुष्य थे। तो भगवत गीता ये सीख देती है कि जब भी अधर्म आपके सामने आए, शत्रु आ जाए, धर्म का शत्रु, आप उसके साथ मारकाट कर सकते हैं। मारने के भी तरीके होते हैं भाई, डिप्लोमेटिक युद्ध भी खेले जाते हैं, डायरेक्टली मारना ही नहीं चाहिए किसी को। श्री कृष्णा और अर्जुन ने डिप्लोमेटिक मारा था या तलवारों-मैटिक मारा था? उनके टाइम पे तलवार ही थे, अभी के टाइम पे तलवार नहीं है। अभी के अभी टाइम पे अगर किसी को खत्म करना है तो और भी तरीके हैं। हाँ, जैसे हिंदुत्व कर रहा है मुसलमानों को, वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मगर मसला इस वक्त ये है। हिंदुत्व का नहीं बात कर रही हूँ मैं, हिंदुत्व नहीं वो पागल ही मैंने, है। वो तो ठीक है, वो तो मैं कह रहा हूँ। सवाल इस वक्त ये है, जो मेरा असल सवाल है, भगवत गीता, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वहां से दोबारा लिंक करने लगा हूँ जहां से हम टूटे हैं। भगवत गीता से आपको क्या सीख मिली? आपने कहा मैं इसलिए भगवत गीता को छोड़ नहीं सकती हूँ क्योंकि भगवत गीता मेरी डेली लाइफ के अंदर मुझे कुछ रूल्स देता है जो मैं उससे सीख लेती हूँ। मैंने पूछा क्या? आपने कहा कि अपने दुश्मनों और अपने मित्रों, शत्रु और मित्र को एक समान दृष्टि से देखना, सम्मानीय दृष्टि से देखना। मैंने कहा ठीक है, स्वीकार आपका ये रूल। क्या आप ऐसे हैं? आपने कहा जी। भगवत गीता तो कहती है शत्रु को पछाड़ के रख दो, उखाड़ के रख दो, अधर्म को पाड़ के रख दो, चीर के रख दो, काट दो उसको। ये भगवत गीता कहती है। अब अरे आप भाई मुझे वो कह रही हैं, कृष्णा करने दो ना, कृष्णा को मारना है मारने दो, अपने को नहीं मारना है किसी को। ओ नॉर्मल लाइफ नहीं, में वी हैव टू डू जस्टिस विद एवरीबडी। वी वो तो कैनॉट जस्टिस, वी कैनॉट अब बिहेव बैडली अब विद द एनिमीज। ओ भाई आपकी इंग्लिश जस्टिस भी नहीं सबके चलेगी। साथ रहना ये चाहिए, इक्वालिटी। ये छोड़ दें, ये प्रभास वाली इंग्लिश छोड़ दें, अभी सुने इधर, सुने, देखें। ओके। अर्जुन, अर्जुन जो है, अर्जुन वो ईश्वर परमात्मा नहीं है। अगर आप उसको सिद्ध कर देती हैं वो है, तो उसका प्रमाण देना पड़ेगा। अरे भाई यार मैं जाती हूँ यार, तुम क्यों घुमा रहे हो मेरे को गोल गोल, वही टॉपिक पे आप वापस वही। अरे नहीं अली भाई, देखें भगवत गीता को ये कह रही हैं कि मैंने छोड़ना नहीं, तो भाई हाँ प्रश्न तो पूछे बिल्कुल जाएंगे ना अली भाई, हैं? बिल्कुल टाइम भी बिल्कुल। होना और चाहिए ना भाई इंसान के पास। इंसान कौन सी स्थिति में बात कर रहा है आपके साथ? दीदी एक तरीका ये होता है कि आप ये कहें कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं भगवत गीता के ऊपर बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं अली भाई नेक्स्ट मुझे आऊंगा। आपके साथ झगड़ा नहीं करना है, अली भाई प्लीज। मैं कब झगड़ा कर रहा हूँ? आपके बात करने का टोन ना मुझे ऐसे ही लगता है कि कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट होने वाला है। मेरे भाई, यार कमाल हो गया, पाटिल जी कमाल हो गया, छा गई पाटिल, आज छा गई है भाई, छा गई है, यकीन करें। देखिए पाटिल साहबा, अली भाई तो इतने प्यार से मोहब्बत से चूचू कूचू पू हाँ हम रात्रियों के रोज साढ़े देखते हैं 3। अली भाई की मोहब्बत, रोज उनका वीडियो देखते हैं लास्ट तक, लास्ट तक रोज देखते हैं। हमको मालूम है अली भाई क्या पूछने वाले। हाँ देख ले अली भाई, माशाल्लाह है, क्या कहें। जी देखिए मैंने तो अली भाई इनको यही कहा है कि अगर आप, पाटिल अगर ये कहती हैं कि भगवत गीता को वो कह रही है मैंने नहीं छोड़ना, इतनी शिद्दत की आस्था, इतनी शिद्दत का विश्वास मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया कि एक फीमेल सनातनी है और वो ये कह रही हैं कि भगवत गीता को वो नहीं छोड़ने वाली। शॉक्ड, मेरे लिए तो बड़ी एक नई चीज थी। तो मैं वो खोजना चाह रहा हूं पाटिल जी, मेरी क्यूरियोसिटी को भी समझें।
आमिर भाई, यहाँ पे छोड़ने पकड़ने की बात ही नहीं है। मुझे कुरान भी पसंद है, भगवत गीता भी पसंद है। मैं दोनों बुक्स को एक साथ फॉलो करती हूँ। मैं दोनों वाह में से कोई भी बुक को नहीं छोड़ूंगी। मुझे दोनों ही चाहिए। वाह, क्या बात है। नहीं, अब तो आपने मेला लूट लिया। अब तो आपका जाना बनता है। कोई बात नहीं, ऐसा रेस्ट नहीं है करिए। आमिर भाई। मम्मी क्या हुआ मम्मी को? मम्मी जाग जाएगी भाई। हम्म उसको वैसे भी मुस्लिम पसंद नहीं है। जाने दो तो भाई। चलो, मम्मी को मुस्लिम पसंद नहीं है? आमिर भाई, आपको मालूम है, आप क्यों बढ़ा रहे हो बात? नहीं, क्यों उनको पसंद क्यों नहीं? मुझे क्या पता, मैं आपकी मम्मी को थोड़ी ना जानता हूँ। मुझे क्या पता। आपने ईमेल पढ़े नहीं? आपने ईमेल पढ़े हैं। आपको मैंने बताया था। जी 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 जी, वो मुझे बताया था आपने। चलें, आप पब्लिक में डिस्क्लोज अगर नहीं ईमेल, अच्छा चलें, मैं माजरत चाहता हूँ, आपकी पर्सनल लाइफ है, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। बहरहाल मम्मी को मेरा सलाम कहिएगा, ठीक है? आमिर भाई, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सॉरी आमिर भाई, सॉरी अली भाई। बाय बाय, कोई टाटा। बाय बाय, कोई बात नहीं। सी यू। जी सी यू, जी सी यू। जी अली भाई, जी देख आमिर लें भाई। थोड़ा। पाटिल साहिबा थी ये, और अम्मी इनकी जो हैं वो मुसलमानों को पसंद नहीं करती। ये इन्होंने चूंकि खुद बोल दिया है। बिल्कुल। तो मगर मजे की बात यह है कि पाटिल साहिबा जो हैं ये बहुत जबरदस्त और बड़ी अच्छी सनातनी महिला हैं। और उसके पीछे रीजन ये है कि ये सत्य को स्वीकार करती हैं। जब इनके सामने सत्य आता है तो या उसको बोलकर स्वीकार करती हैं, जब या खामोश हो जाए ना तो इसका फिर मतलब मतलब है। इसका मतलब है, आप समझ जाए अली भाई, ठीक है बिल्कुल। ना, कि वो स्वीकार। तो इंशाल्लाह इन्होंने भगवत गीता के साथ कुरान को मानना शुरू किया। इंशाल्लाह टाइम आएगा, अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा, ये इस्लाम को स्वीकार करेंगे इंशाल्लाह, सत्य को स्वीकार इंशाल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आमिर भाई। और और ये मैं बाकी हाँ जी जी जी। सिस्टर अगर सुन रही हैं तो आप तशरीफ लाएं, इस्लामिक अवेकनिंग चैनल पर भी तशरीफ लाएं। आपने दूसरे हिंदू सनातनियों से कम बेहतर बात की और आपने बदतमीजी नहीं की। और हमने भी आपने देखा कि बड़े अच्छे से आपसे बात रखी। इंशाल्लाह वहां पर भी अच्छे से बात रखेंगे। आप वहां पर भी तशरीफ लाएं। इंशाल्लाह ताला आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बड़ी जबरदस्त अली भाई बात रही, माशाल्लाह। अली भाई, मैं भी बड़ी मादरत चाहता हूँ, असल में सफर की वजह से और कुछ दीगर मकामात पर मसरूफियत की वजह से आपके दौलत खाने के ऊपर भी मेरी गैर हाजिरियां बड़ी चल रही हैं। बिल्कुल जी आमिर भाई, मैंने भी ये फील किया। तो आज मैंने देखा माशाल्लाह आपके एक दो कॉलर्स भी देखे। फिर मैंने कहा मैं देख ही रहा हूँ तो बेहतर है कि हाजिरी बनती है। मुझे भी काफी अरसा हो गया और आप भी तशरीफ नहीं ला रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं चला जाऊं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं, मैं मादरत चाहता हूँ। असल में आज की नहीं स्ट्रीम नहीं। भी हो सकता, मैं स्टार्ट में जिक्र किया, हो सकता है आज की स्ट्रीम ना हो पाती। जी जी। तो ये बस अल्लाह ताला ने तौफीक दी और आपसे मुलाकात भी होनी थी इसी बहाने। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल। अच्छा है। अरे भाई, एक कॉलर हमारे साथ है, मैं चाह रहा हूँ अगर वो आते हैं, वो भगवत गीता के ऊपर को बात करना चाह रहे हैं। जितेंद्र कुमार उनका नाम है, जितेंद्र। जबरदस्त। हाँ जी जी, जितेंद्र ही नाम है मेरा। जरा जी डायमंड किंग, आप क्या एक साथ चार लोगों को एकोमोडेट नहीं कर पा सकते क्या? नहीं नहीं, डायमंड, हमारा रूल, नहीं नहीं सॉरी, नहीं नहीं, आप हमारा डायमंड रूल, किंग को भी ले लीजिए साथ में। कुमार भाई, हमारे यहाँ स्ट्रीम्स का रूल ये होता है कि हम एक भाई को लेते हैं। उससे बेहतर ये होता है कि एक टॉपिक पर अच्छे से बात हो पाती है, और शोर शराबा, गाली गलौज, बदतमीजी, ब्लास्फेमी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा है पूछने। ना। नहीं नहीं, वो ऐसा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, उनके पास इस समय गीता है। तो इसलिए सिर्फ वो, क्योंकि गीता उनके पास है, वो सिर्फ इसलिए आएंगे कि ताकि कोई कोटेशन देखनी होगी तो वो देख लेंगे। अच्छा, बात हाँ, आप सिर्फ डायमंड इसलिए। किंग की बात, आप डायमंड किंग की बात कर रहे हैं जो थोड़ी देर पहले होके गए थे? नहीं नहीं, अभी वो चैट में है ना पीछे। हाँ, उनसे बात हो चुकी हुई है पहले, डायमंड किंग से। नहीं नहीं, वो बात हो चुकी है, उनसे बात नहीं करने के लिए कह रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ उनको स्टूडियो में ले लो। नहीं, उस स्टूडियो में क्यों लूं मैं? पहले उनसे बात हो चुकी है कुमार भाई। आप लगता है अरे फर्स्ट टाइम आए हैं। बात नहीं, मैं कब कह रहा हूँ कि बात करनी है? आपने बात हाँ करने के लिए नहीं कह रहा, बस सिर्फ लेने हाँ, के लिए कह रहा हूँ। नहीं तो वो पीछे बैठे हुए हैं। हाँ तो ले लो, क्या हो गया?
नहीं क्यों ले लूं, क्या हुआ? तो ले लो ना। क्यों लूं, जितेंद्र क्या जी, है? करना क्या है? आपको तो बता रहे हैं कि वो कोई बात भी नहीं करेंगे, तो नहीं उससे सामने अरे मेरे को ऐसा है कि अली भाई सॉरी, एक मिनट मुझे रुकिएगा उनसे कुमार बीच भाई, एक में मिनट कुछ रुकिएगा, नहीं, एक सुनो मिनट सुनो सुनो, रुकिएगा, मुझे कुछ पूछना रुकिएगा। होगा ना, तो उनके पास गीता इस समय हाथ में है और ओ मेरे भाई पास मैं इस शेयर कर समय। दूंगा गीता मेरे सामने, मैं आपको दिखा दूंगा जो आप कहेंगे, क्या समस्या है, क्या समस्या चलिए है, मैं अभी दिखा दूंगा मैं अली तो भाई। सिर्फ इसलिए जुड़ा था, दूसरा ये, अभी आप एक मिनट रुकिए कुमार भाई, एक मिनट रुकिएगा कुमार भाई, एक मिनट हम्म, रुकिएगा, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको मौका देता हूँ। अली भाई जिन डेमन का ये बात कर रहे हैं, मैं थोड़ी देर पहले बात किया है, मेरे टाइम खोटी करके गया ये बंदा, खोटी करके अच्छा, पहले आया था, कोई बात नहीं कर रहा, कोई सलीका नहीं, किसी जगह पे टिक नहीं रहा, किसी बात को मान नहीं रहा, मेरा टाइम जाया करके चला गया बंदा। नहीं फिर जरूरत अब नहीं है आमिर भाई उसकी। हाँ, बल्कि मैं स्टेज खाली कर रहा हूं उससे, क्योंकि मुझे वो लोग चाहिए जो नॉलेज वाले हों, जिनसे मुझे सीखने को मिले। अली भाई हमें भी तो बिल्कुल सीखना है ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए जी, ये कुमार साहब आए हैं, आमिर भाई। मैं आशा करता हूँ कि आज हमें यकीनन ये कुछ सिखा के जाएंगे और पब्लिक भी इससे सीखेगी। जी कुमार साहब, भगवत गीता के हवाले कुमार से आप क्या बात करना चाह रहे हैं? हाँ, कुमार भाई आप सॉरी, कुमार भाई हाँ आप, मैं मैं थोड़ा सा अभी इंट्रो देके मैं चाहूंगा, कुमार भाई हम्म, सॉरी, मैं चाह रहा हूँ प्रॉपर आपकी बात अली भाई से बड़ी अच्छी होगी, और मैं हम्म, चाह रहा हूँ बड़े सलीके तरीके से। मुझे सिर्फ एक चीज बता दें, आप लॉयर हैं? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ आपकी जो पिक्चर है ये आपकी है। हाँ मेरी है अच्छा, आप बाय प्रोफेशन लॉयर हैं? जी। ये तो बड़ा मजा बेटा भी आएगा ला रहा गपशप है करने। मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलें सुखी रहें, और बेटा को भी हमारी तरफ से बहुत अच्छी उसके लिए शुभकामनाएं। कुमार भाई सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, आप आर्या समाज से हैं या जो नॉर्मल सनातनी हैं वो हैं आप, या नहीं मैं आपका मत किसी क्या है? सेक्ट में नहीं हूँ, मैं किसी सेक्ट से बिलोंग नहीं करता हूँ। ठीक है जी अली भाई, ओवर टू यू कुमार भाई, जी और आप बात कर सकते हैं जी भगवत जी। जी, कुमार साहब, आप सिर्फ भगवत गीता को ऑन करते हैं या महाभारत और दीगर सनातनी शास्त्रों को भी ऑन करते हैं? देखिए जितनी भी किताबें लिखी गई हैं ना, सब मनुष्य ने लिखी हैं, ठीक जितनी है। भी हैं। क्योंकि जी जी। मैं नहीं समझता कि कोई भी किताब, अगर कोई ऑल माइटी है या कोई सुपर नेचुरल पावर है, उसे ज़रूरत नहीं है किसी भी किताब को लिखने की। जब वो किसी को भी बना सकता है, किसी को ब्रेन दे सकता है, तो ब्रेन ऐसा भी दे सकता है कि उसे फिर उसके बाद कोई कमांड की जरूरत ही ना हो। कुमार साहब, मेरा सवाल ये नहीं था, मैं दोबारा से अर्ज कर देता हूँ, शायद मैं अपना नहीं सवाल नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप नहीं समझे। बोलिए बोलिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ठीक है, भगवत गीता भी तो इंसानों ने ही लिखी ना, आपके अनुसार आप सब भी किताबें जो हैं वो इंसानों ने लिखी, तो इंसानों की लिखी हुई किताबों पे आप ट्रस्ट करते हैं या नहीं, या उन किताबों में से जस्ट भगवत गीता के ऊपर आपको ट्रस्ट और विश्वास है, बाकियों को आप समझते हैं कि वो नहीं, मिलावटी हैं? विश्वास की क्या बात है, उनमें जो चीज़ें हैं, फैक्ट जो भी बातें हैं, वो कितनी सही हैं गलत हैं, वो आदमी अपने विवेक के अनुसार उसको चयन कर लेता है कि ये मुझे ठीक लग रहा है, मैं ठीक है, मुझे ये ठीक लग रहा है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं किताबों में लिखी हैं, जीवन में उतारता कौन है? अच्छा, मतलब ज्ञानी ये तो। कि आप ठीक है, आपका बड़ा क्लियर पैगाम चला गया, आप ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म के अंदर जो किताबें, जो धर्मशास्त्र मौजूद हैं, वो इस काबिल नहीं है कि उनके पूरे के पूरे को उसको तस्लीम कर लिया जाए, बल्कि करना ये चाहिए। धर्मशास्त्र मैंने ये नहीं कहा, मुझे अर्ज कर लेने मैंने ये नहीं दीजिए, कहा, मुझे एक अर्ज कर मिनट, लेने ये नहीं दीजिए, कहा, अगर नहीं मैं नहीं नहीं गलत नहीं, समझा तो मेरी आप करेक्शन ना कर दीजिए। सुनिए 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 सुनिए, नहीं, मैंने बात दोबारा कंप्लीट मेरी नहीं बात हुई। को सुनिए पहले, मैंने क्या कहा, मैंने जी सुना। किताबें कहा है, मैंने ये नहीं कहा सनातन धर्म के कोई ग्रंथ है या उनके बारे में नहीं कहा। आप जो ये कह रहे हो ना कि उनमें ऐसा नहीं है, मैंने सब किताबों के लिए कहा है। देखिए, आपने सब किताबें नहीं पढ़ी और आप सनातनी हैं, तो आप अपनी किताब के बारे में आपने भी चलिए नहीं नहीं थोड़ा नहीं सर, करें। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं सनातनी हूँ? आप कैसे करें मुझे? चले ठीक है, अगर आप नहीं सनातनी नहीं, नहीं है कैसे तो करें, पहले ये आप, क्लियर कीजिए, आप किसी को टैग कैसे करते हैं? मैं बता देता हूँ, आपने कहा कि आप भगवत गीता पे बात करना चाहते हैं और आपके जो दूसरे भाई बात तो जिनको मैं आप कह रहे थे। रामचंद्र शुक्ल की किताब पे कर लूंगा, कामायनी पे एक कर लूंगा, किसी पे भी कुमार कर भाई, लूंगा, उसमें क्या हो कुमार गया? भाई, तो इससे मैं कुमार किसी भाई, पर्टिकुलर सेक्ट का हो जाऊंगा? आपने कुमार टैग भाई, कैसे कर दिया? कुमार भाई, कुमार भाई, अगर हम्म, आप लड़ने के मूड में है ना, तो नहीं ठुड्डा लड़ने की मार के बात नहीं है पिछवाड़े के आप। ऊपर, ठुड्डा मार के पिछवाड़े के ऊपर तुझे पहले बाहर फेंकता हूँ, ठीक है ना? वो तो थी फीमेल, तो तेरे लॉयर की डिग्री को गोल करके तेरे पिछवाड़े में डालता हूँ पहले, ताकि ये घमंड टूटे। तू हमारी मौजूदगी में अली भाई के साथ तड़ तड़ कर जाए, तो मेरे साथ होने का फायदा क्या है? तड़ तड़ नहीं करनी, वकील होगा, घर होगा। तू आते ही तूने डिक्टेटरशिप शुरू कर दी है, उसको ले लो, उसको ले लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तेरे घर का राज नहीं है, ये हिंदुत्व की कोर्ट नहीं है।
ये अवाम की अदालत है और अवाम की अदालत का एक ही लॉयर है, अली रजा खुरम। आमिर भाई बहुत कमाल। शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे। वैसे अगर ये बात करें तो मेरा ख्याल है कि बेहतर होता, लेकिन एक चीज तो यहां तक जितनी बात हुई है उससे भी क्लियर होगी। मैं ये चाह रहा था कि ये अपने हाथों से अपने धर्म के वस्त्र उतार के जाएं, जो कि उन्होंने उतार दिए। पहले ये कहा कि भाई हम, यानी कि ये इस काबिल हो गए हैं कि ये सनातनी धर्म शास्त्रों को देखेंगे और उसमें से तय करेंगे क्या ठीक है और क्या गलत है। ये जनाब इनको कोई डिग्री किसी ने दे दी है और मैं यही चाह रहा था कि ये नतीजा तो यही निकलना है। मैं फिर ये चाह रहा था कि बाकी सब्जेक्ट्स को, बाकी अपनी ये किताबों को रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, मुझे पता हो रेफरेंस देते हुए भगवत गीता के हवाले से अगर ये बात कह रहे थे तो हम कम से कम बाकी सारी किताबें तो इनसे साइड पे लगवाते हैं ना, तो फिर भगवत गीता पे बात कर लेते हैं। उन्होंने जब बात की है वकील ने, आपने खामोशी से सुना है माइक म्यूट करके। जब आप बात करने लगे हैं तो बीच में टोक रहा है। मैंने एक बार नोट किया, मैंने कहा वकील है, मैंने इज्जत दी, आप वकील हैं, आपसे मजा आएगा। उसकी बदमाशी, वो इसको लग रहा है वो कचहरी में खड़ा है कोर्ट में किसी जनाब गली के अंदर। उसकी बदमाशी देखें, क्या नहीं कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। ये वकालत है, ये इस तरह LLB आपने, ये आपकी डिग्री है कुमार साहब। ये सलीका तरीका आपका कि अगला बंदा बात कर रहा है और आप उसके साथ बदमाशी कर रहे हैं। चलें जी, तशरीफ ले आए जी कुमार साहब। अब बताइए कि जिन शास्त्रों को आप बात कर रहे हैं, आपको ये डिग्री किसने दी है कि इन शास्त्रों को देखें और देखने के बाद इसकी सही और गलत बातों को आप डिसाइड करेंगे, यानी कि भगवत गीता की कोई बात आपके सामने रखी जाए या आपके सामने किसी देखिए, कुरान सलीके से या बात करने के तरीका ऐसा है कि अब देख लें, आपने ये इस तरीके के नहीं नहीं खिलाफ है ना। नहीं, अभी आपने मेरी एकदम बात जैसे कहा ना कि कंप्लीट नहीं हुई। आप एक मिनट, आपने जैसे कहा ना कि किसी का राज चल रहा है, ये तरीका है, वो तो है भाई, तुम्हारे पास कमांड है, आपको तुम्हारे छोड़ हाथ दो, में कंट्रोल है, तुम किसी को भी स्टूडियो से निकाल दो अब और देखें, आप अब चाहो आपको कि दोबारा से आपके रिस्पेक्ट दी तरीके से है ही बात कुमार करे साहब। कोई। कुमार साहब ये बात भाई नहीं है। चलो मैं भाई आपको रुकिएगा, पॉइंट पे आता हूँ, पॉइंट पे रुके आता जरा, हूँ, और पॉइंट पे भाई रुक पॉइंट पे। जाना। भाई आपने जो बात की है उस पर बात ना करें कुमार साहब, पहले सुन ले, एक मिनट सुन ले। हाँ जी, ये याद रख लें, आप आए सोशल मीडिया के ऊपर, यहाँ बिल्कुल। इमोशनल बदमाशी गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी, ठीक इसका है ना। मतलब ये थोड़ी है ये कि जिसका मेरी बात सुनो, चैनल है तो उसी की जिसका चलेगी। चैनल है उसको सुनना सोशल भी है, मीडिया पे एक मिनट, डिक्टेट नहीं आपकी करना, सोशल डिक्टेट नहीं करना, ये याद रखना आपने। आप सुन ले जरा, डिक्टेट नहीं करना। एक बंदा बोल रहा है, बीच में टोकना नहीं है। आपको पता, मैंने आपको जंप करके, आपसे पहले कोई लोग बैठे हुए हैं, मैंने आपको जंप करके लिया है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे ये ट्रस्ट था कि आप एजुकेटेड बंदे हैं। मैं ऊपर मैंने वाले भी को गवाह लॉजिकली बनाकर बात कहता की हूं थी कि कि मैंने आपने एकदम कह दिया सनातनी हो आप। चार बंदों को जंप करके मैंने आपकी बारी ली है। नंबर 1, एक पिक्चर में आप मुझे सीनियर लगे, एक पिक्चर में मुझे आप एजुकेटेड लगे, इसलिए मैंने कंफर्मेशन की कि आपने कहा हाँ, मैं और रिस्पेक्टेड हुआ, पब्लिक गवाह है। आप, ये कुछ सलीका होता है कि एक बंदा बात कर रहा है, आप बीच में टोक रहे हैं। कोर्ट के अंदर आप जाए ना, जब जज बात कर रहा हो, आप बीच में बोल के मुझे दिखाएं, वो आपकी जो है ना बिल्कुल लाइसेंस बोलते कैंसिल हैं, करके बाहर फेंकेगा। बिल्कुल जज हाँ तक को बोलते हैं हम। हाँ, ऐसी जज क्या तक को बात है? बोलते हैं। मैंने आप वीडियोस कभी देखी कोर्ट हुई में गए हैं, नहीं जज हो जो फिर वैसे? आगे से कहता है कि पीछे हो जाओ, कोई तारीख नहीं नहीं है, नहीं, ऐसा ऐसा साइड पे कुछ होकर नहीं बैठ जाओ। कहता। हाँ, कुछ नहीं हो, आप पता नहीं फिर कौन सी अदालत के अंदर है। तो बहरहाल ये सुन लें, अब हमारी अदालत के अंदर रूल ये है, और अगर फेयर इनफ नहीं है तो बताएं। जब आप बोलेंगे आपको नहीं टोका जाएगा, मगर जब अली भाई बात करेंगे आप टोकेंगे नहीं बीच में, ठीक है? करना है, और जब मैं बोलूंगा तो बीच में टोकोगे तुम? नहीं टोकेंगे, कोई नहीं चलो टोकेगा। ठीक है, ठीक है, हमने जी पहले भी कुमार नहीं साहब। टोका। हाँ, हाँ, सलीके तरीके ठीक से है, बात ठीक है, होगी, ठीक। ठीक है। बिल्कुल सिंपल चलते हैं, क्योंकि अब आपने ये शोर मचाया हुआ है कि आपको हमने सनातनी कह दी है। पहले मैं नहीं नहीं, इसकी थोड़ी बात ये नहीं है, आप एकदम किसी को टैग ना आपने करो, फिर आप टोका ना, जनरल बात आपने कर रहे हो, जनरल बात फिर करो। टोका, फिर टोका ना। अभी तो बात तय हुई है कि आप नहीं टोकेंगे। हमने इसलिए हम्म, आपको सनातनी कहा क्योंकि आप कह रहे थे कि भगवत गीता में कोई कोटेशन अगर आप कहेंगे तो वो आपका भाई दिखा देगा, उसके पास भगवत गीता मौजूद है। तो हम्म। यानी कि आप भगवत गीता पे बात करना चाह रहे थे और उसका कोई डिफेंड पेश करना चाह रहे थे, तो नो प्रॉब्लम, हमें उससे कोई इशू नहीं था। अगर हमें कोई गलत फहमी इससे हो गई, नो प्रॉब्लम। अब आप बताएं, अब हम बात ही बड़े सलीके से करेंगे। आप हमारे सनातनी भाई हैं? ये आपने प्रश्न किया है। जी बिल्कुल, ताकि पता चले मैं किससे बात कर रहा हूँ। आप सनातनी हैं? सनातनी से मैं नहीं समझता, आप बता दीजिए आप क्या समझते हैं सनातनी से। मैं कह दूंगा कि भाई मैं तो
सारी किताबें पढ़ता हूँ। आपका धर्म क्या है? मैं भी सारी किताबें पढ़ लेता हूँ, मुझे भी कोई पाबंदी नहीं है। मैं आपके कुरान भी पढ़